welcome back to Genius Tutorials. So today we are here with another wonderful topic of reasoning जिसका नाम है कैलेंडर. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और उसमें रीजनिंग से कैलेंडर का क्वेश्चन ना आए, ये हो ही नहीं सकता. तो इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. जिन स्टूडेंट्स को कैलेंडर्स में दिक्कत आती है, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बहुत अच्छे से देखना और समझना. इन द एंड यू आर गोइंग टू मास्टर दिस टॉपिक. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से. So as we are going to starting this topic from basics, so let's understand some basic concepts. ठीक है, थोड़ा सा basic concept समझ लेते हैं. सभी को पता है, I know, but फिर भी एक बार recall हो जाएगा आपका. Like you all know, 1 year has 365 or 366 days, right? 365 days in case of a ordinary year and 366 in case of a leap year. है ना. अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज होंगे, और अगर कोई नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें 365 डेज होंगे, राइट. देन इसके बाद 1 ईयर हैज 52 वीक्स एंड कितने मंथ्स होते हैं इसमें? 12 मंथ्स. और 1 मंथ में 31 और 30 डेज होते हैं. Some months have 31 days or some months have 30 days, except February. February में कितने days होते हैं? 28 in case of a ordinary year and 29 in case of a leap year, right? उसके बाद 1 week में कितने days होते हैं? 7 days. ये तो सभी को पता ही है. इसके बाद टोटल 12 months है ना. 12 months है. जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, सभी को पता ही होगा इसमें कितने कितने डेज होते हैं ना. जब छोटे होते हैं तो ऐसे नकल्स में दिखाते हैं ना कि कब कौन सा किस में डे होता है. तो वही जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब में 28 और 29, है ना. ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 डेज एंड इन केस ऑफ लीप ईयर 29 days. Then March में we have 31 days. In April we have 30 days. In May we have 31. June 30. In case of July 31. August में भी 31. 30. 31. Here 30. And in December we have 31 days. Right? तो सभी को पता ही है. तो ये थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मतलब कि बेसिक है, वो सभी को आनी चाहिए. जैसे 1 ईयर में 36 और 36 365 और 366 डेज होते हैं ना. 12 मंथ्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और 1 मंथ में या तो 30 डेज, ये आपको पता ही है. और वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. इसके बाद देखिए, इसके बाद हम समझते हैं ऑड डेज ना. व्हाट आर ऑड डेज? लाइक अगर हमारे पास वी हैव 10 डेज है ना, तो 10 डेज में आप पहले सबसे पहले वीक्स कंप्लीट करो. कितने वीक्स कंप्लीट हो गए? एक हफ्ता पूरा हो गया है ना. 7 डेज में एक पूरा वीक कंप्लीट हो गया. तो 7 डेज के अलावा 10 में से 7 वीक से तो 1 वीक कंप्लीट हो गया. बाकी कितने एक्स्ट्रा डेज बच गए? 3 एक्स्ट्रा डेज. तो वही जो एक्स्ट्रा डेज है ना, उसी को ऑड डेज कहते हैं. सो ऑड डेज आर बेसिकली द एक्स्ट्रा डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वीक, है ना. तो लाइक अगर हमारे पास 20 डेज है, तो 20 डेज में इफ वी हैव 25 डेज है ना, 25 डेज रहते हैं. अगर हमारे पास 25 डेज है तो 25 डेज में कितने वीक्स कंप्लीट हो गए? 3 वीक्स, है ना. 21 डेज, 7 का मल्टीपल ढूंढना है आपने, 21 है ना. तो 21 डेज में 3 वीक्स कंप्लीट हो गए. तो 21 के अलावा कितने एक्स्ट्रा डेज बचे गए? 4 एक्स्ट्रा डेज. तो बेसिकली वो जो 4 एक्स्ट्रा डेज है ना, दीज आर द ऑड डेज. सो इन 25 डेज वी हैव टोटल 4 ऑड डेज, राइट. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जो भी जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसको आप 7 से डिवाइड करना. ओके, 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर है, लाइक यहाँ पे रिमाइंडर इज 4. So this 4 is the number of odd days. I hope this is clear to you. Okay. Like थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर we have like अगर 40 days है, तो 40 days में कितने odd days होंगे? In 40 days there will be 5 odd days because 35 days में तो 5 weeks complete हो गए ना. 7 5 से 35. इसको ऐसे कर सकते हैं. 40 है ना, 40 को आप 7 से डिवाइड कर लो. 7 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 35 और रिमाइंडर 5 आ जाएगा. इसका मतलब 5 वीक्स तो कंप्लीट हो गए. उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज बच गए? 5 एक्स्ट्रा डेज बच गए. इट मीन्स दिस 5 इज द नंबर ऑफ ऑड डेज. तो इन 40 डेज वी हैव टोटल 5 ऑड डेज. तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. ठीक है, 10 डेज में 3 ऑड डेज है ना, 25 डेज में 4 ऑड डेज और 40 डेज में 5 ऑड डेज. ये आपको कैलकुलेट करना आ गया. ठीक है.
ठीक है, 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर होगा दैट विल बी द नंबर ऑफ ऑड डेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीप ईयर। लीप ईयर क्या है? अब देखो दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, एक होता है लीप ईयर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर ईयर बाय 4। ओके, उस ईयर को आपने 4 से डिवाइड करना है, एंड इफ द रिमाइंडर comes out to be 0, it means that is a leap year, तो वो leap year है। and if the remainder doesn't comes out to be 0, it means that is not a leap year, that will be ordinary year। okay, like if I ask, मुझे बताओ कि 2008 it is a leap year or not, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड दिस 2008 बाय 4। इसको आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के लिए यू ऑल नो इट्स डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट के 2 डिजिट्स को आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो 2008 है ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर। ओके, 2002 दिस इज अ लीप ईयर और नॉट? थिंक ओवर इट, 2002 लीप ईयर है या नहीं? अगेन इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में 0 नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो दिस विल नॉट बी अ लीप ईयर। ये ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ओके, नाउ 1996 दिस इज अ लीप ईयर और नॉट? टेल मी। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर। ओके, इसके बाद मुझे बताओ कि 2000 और 1900 these 2 years are leap year or not? think over it, बताओ मुझे ये लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। तो 2000 इज अ लीप ईयर, ये लीप ईयर है, बट दिस इज नॉट अ लीप ईयर। आई नो सम ऑफ यू विल थिंक कि ये दोनों ईयर्स तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है और ये क्यों नहीं है? तो रीजन बिहाइंड इज बिकॉज ये दोनों ईयर्स ना सेंचुरी ईयर्स हैं, ठीक है। एनी ईयर, ठीक है, एनी ईयर एंडिंग विद डबल जीरोस, कोई भी ईयर जो है अगर डबल जीरो से एंड हो रहा है, मतलब उसके लास्ट में अगर डबल जीरोस आ रहे हैं, उस ईयर को बोलते हैं सेंचुरी ईयर। ओके, तो सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं वो पता करने के लिए देयर इज अ डिफरेंट रूल, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू डिवाइड दैट ईयर, ठीक है, जो भी सेंचुरी ईयर है उसको आपने 400 से डिवाइड करना है। अगेन इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, इट मीन्स दैट इज अ लीप सेंचुरी ईयर। अदरवाइज अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं होगा। ओके, जैसे कि इन दोनों केसेस में 2000 और 1900, 2000 को अगर आप 400 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 0, इट मीन्स इट इज अ लीप सेंचुरी ईयर। बट 1900 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400, सो इट इज नॉट अ लीप सेंचुरी ईयर, ठीक है। ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो ये बात आपने याद रखना है। कोई भी ईयर जिसके लास्ट में डबल जीरोस आ रहे हैं वो सेंचुरी ईयर्स हैं, उस केस में आपने उसको 4 से डिवाइड नहीं करना, उस केस में आपने 400 से डिवाइड करना है। बाकी जितने भी ईयर्स हैं 2008 है ना, 2010, 2012, उन सभी को चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। ओके, ऑर्डिनरी ईयर में यू ऑल नो 365 डेज होते हैं, एंड इन केस ऑफ लीप ईयर वी हैव 366 डेज। ओके, 365 डेज हैं, तो इसमें कितने वीक्स कंप्लीट होंगे? 52। इसको आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लेना। ओके, 7 से डिवाइड करके चेक करोगे तो 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा डे बच जाएगा, एंड इन दिस केस 52 कंप्लीट वीक्स होंगे एंड देयर विल बी 2 एक्स्ट्रा डेज। और हमने ऑड डेज में क्या पढ़ा था कि वीक्स कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बच जाएं वही ऑड डेज होते हैं। सो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर के केस में एक्स्ट्रा डे कितने हैं? 1, एक ही एक्स्ट्रा डे है, तो इस केस में जो ऑड डे होगा दैट इज 1, मींस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर ऑड डे इज 1। और यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, तो इन दिस केस ऑड डेज इज 2। In case of leap year we have 2 odd days, and in case of ordinary year we have 1 odd day। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बहुत बार यूज होगा कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2, है ना, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1। देन आपको जैसे वीक्स में 7 डेज होते हैं, हर किसी का कोड याद रखना है। ओके, और जितने भी हमारे सेंचुरी ईयर्स हैं उनका भी आपने कोड याद रखना है। अब देखो संडे इज द 7th डे, है ना, लास्ट डे होता है वीक का, 7th डे ऑफ द वीक, मतलब तब तक तो पूरा एक वीक कंप्लीट हो चुका है ना। इट मींस देयर इज नो एक्स्ट्रा डे, इसीलिए यहाँ पे जो ऑड डे होंगे वो 0 होंगे। मंडे के लिए ऑड डे 1 हो जाएगा, ट्यूसडे में ऑड डेज कितने होते हैं? 2,
वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। तो इस तरह से आपने कोड याद रखने हैं। थर्सडे का कोड 0, थर्सडे का कोड कितना है 4 है, ट्यूसडे का 2 है, संडे का 0 है। इजी है, याद करना है आपने। ओके, और इसके बाद है ये सेंचुरीज। अब देखो सेंचुरी में क्या है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज है 5। ओके, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज है 3। लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइक 100 ईयर्स, 100 ईयर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, 100 ईयर्स के लिए ये ऑड डेज 5 कैसे आया वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 100 डेज में देखो, 100 डेज में लेट्स चेक कि लीप ईयर्स कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं। ओके, तो 100 डेज में इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 25। तो 25 लीप ईयर्स होने चाहिए, बट 100th ईयर जो है दैट इज नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज डबल जीरोज है, डबल जीरोज है तो ये सेंचुरी ईयर हो गया, और इसमें तो 400 से डिवाइड करना होता है, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 400। तो जो 100th ईयर है दैट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो 25 में से एक हटा दो, कितने रहेंगे 24। इट मीन्स इन 100 ईयर्स वी हैव 24 लीप ईयर्स। ओके, होने तो 25 चाहिए थे, बिकॉज जब हमने 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितना है 25 आया, बट 100th ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो 24 माइनस 1 कर दो, 25 माइनस 1 कर दो, इट विल बी 24। और 100 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने ईयर्स बच गए, दिस इज 76, राइट। 76 ऑर्डिनरी ईयर्स है। एंड अभी हमने पढ़ा था कि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, तो 24 इंटू 2 प्लस, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 1, सो दिस इज 48, 76 मीन्स 124। तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हो जाएंगे 124। 124 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5, है ना। 5 रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स 5 ऑड डेज। इन द सेम वे 200 ईयर्स के लिए 3 ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। 300 के लिए 1 ऑड डे, और 400 ईयर्स के लिए 0 ऑड डेज हो जाएंगे। जितने भी सेंचुरी ईयर्स 400 के मल्टीपल होंगे उन सभी का जो ऑड डे होगा वो 0 होगा। ठीक है, एंड इफ आई से मुझे बताओ कि 500, 600, 700 और 800 इसमें कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे। तो 500 ईयर्स में जो स्टार्टिंग के 400 ईयर्स हैं, तो 400 ईयर्स के लिए तो 0 ऑड डे हो जाएगा, बाकी का जो रिमेनिंग 100 ईयर्स रह गए उसके लिए ऑड डे कितना आएगा 5। तो 500 के लिए भी ऑड डे क्या हो जाएगा 5, मीन्स दिस साइकिल विल रिपीट, है ना। 5, 3, 1 और 0। एंड सी यहाँ पे ये जो 800 है दिस इज द मल्टीपल ऑफ 400, राइट, और इसके लिए भी ऑड डे कितना आएगा 0 आएगा। तो 1600, 1200 ये जितने भी ईयर सेंचुरी ईयर्स है जो 400 की मल्टीपल्स हैं, ठीक है, उन सभी का जो ऑड डे होगा दैट विल बी 0, राइट। Okay, now we have first question of today's session. This is, if today is Wednesday, then which day will be held after 79 days? Okay, this type of question is very popular. बहुत बार ऐसे questions पेपर में पूछे जाते हैं। वो कह रहे हैं if today is Wednesday, मतलब आज Wednesday है, तो 79 days के बाद कौन सा डे होगा वो हमें बताना है। ओके, तो लेट्स चेक द ऑड डेज हियर। 79 डेज में कितने ऑड डेज होंगे 2, राइट, क्योंकि 79 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 11 वीक्स कंप्लीट हो गए, 2 एक्स्ट्रा दिन रह गए, है ना। तो 2 ऑड डेज है यहाँ पे, 2 ऑड डेज है तो उसके लिए आपने इसमें +2 करना है, तो वेंसडे +2 दैट विल बी फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। सो फ्राइडे विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सबसे पहले आपने जितने भी पूछ रहे हैं वो कि 79 डेज बाद निकालो या 80 डेज बाद निकालो, जितने भी डेज आपको गिवन होंगे उसके आपने ऑड डेज कैलकुलेट करना है, और जो भी ऑड डे आएगा उसको आपने इसमें गिवन डे में ऐड करना है, एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टुडे इज सैटरडे, अगर आज सैटरडे है, देन विच डे विल बी हेल्ड आफ्टर 2 to the power 50 डेज। ठीक है, अब 2 to the power 50 यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करना होगा, एंड विल यूज रिमाइंडर थ्योरम हियर। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 की पावर 45 इंटू 2 स्क्वायर, वी आर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हियर। ओके, यहाँ पे 2 की पावर 3 देन 16, दिस इज 4, 8 to the power 16, 4, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 to the power 16 इज 1 इंटू 4, तो यहाँ पे ऑड डेज इज 4, कितने ऑड डेज आ गए 4 आ गए, तो सैटरडे +4 करेंगे, सैटरडे +4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सो वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है देन व्हाट डे इज एग्जैक्टली ऑन 40th डे। ओके, तो अगर आज मंडे है तो 40 डेज बाद क्या होगा, 40 में हमें ऑड डेज चेक करना होगा, ऑड डेज कितना है 5 ऑड डेज है, तो मंडे +5 करेंगे, मंडे +5 विल बी सैटरडे,
मीन्स आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज मीन्स 41st डे, 41st डे को कौन सा दिन होगा, सैटरडे, बट दे आर आस्किंग एग्जैक्टली ऑन 40th डे, मतलब 40th डे वाले दिन बताना है कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो 40th डे के लिए 41st डे अगर सैटरडे है तो इससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा, फ्राइडे, इट मीन्स 40th डे को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। सो फ्राइडे मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, उसमें क्या पूछ रहे थे, आफ्टर 79 डेज, मतलब कि 79 डेज के बाद वाला दिन बताना है आपने, बट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली उसी दिन बताना है, ठीक है। तो 40 डेज के बाद जो 41st डे होगा दैट इज सैटरडे, बट आपको 40th डे पे बताना है कौन सा दिन होगा, तो सैटरडे से पहले कितना आ जाएगा आंसर, फ्राइडे, ओके। The next question, if today is Sunday, then which day is exactly on 10 to the power 10th day? Now this is a question from UPSC CSAT 2023 और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, exactly on 10 to the power 10th day पे पूछ रहे हैं। तो अगेन विल यूज रिमाइंडर थ्योरम हियर, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे इसको, ओके, एंड इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 3, वेट, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो 10 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3, राइट। तो वी कैन राइट इट एज 3 to the power डिवाइड बाय 7 एंड 3 to the power 10 को वी कैन राइट 3 to the power 9 into 3 to the power 1, देन 3 का क्यूब कितना होता है, 27, एंड 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 का मल्टीपल 28 है, नियरेस्ट 27, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर विल बी -1, यहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव आए उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे भी हमें नेगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा, तो 3 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हमें नेगेटिव में चाहिए, वैसे तो 3 आ रहा है रिमाइंडर, बट अगर नेगेटिव में चाहिए इट विल बी -4, सो -1 into -4, 4 ऑड डेज, ठीक है। दोबारा समझो इसको, क्या है, 10 to the power 10th डे है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, हमें ऑड डेज निकालना है ना, तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर इज 3, नाउ 3 to the power 10 को वी कैन राइट 3 to the power 9 into 3 to the power 10, एंड इस 9 को हमने लिख दिया 3 into 3 लिख सकते हैं, राइट, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल है दैट इज 28, मतलब कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1, ओके। इसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से आना चाहिए, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव हमने रिमाइंडर लिया तो उसके साथ हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए नेगेटिव साइन को, तो 3 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर नेगेटिव में अगर हमें चाहिए दैट विल बी -4, सो -1 into -4 दैट विल बी 4, इट मीन्स 4 ऑड डेज हैं, ओके। तो संडे में हम 4 ऐड करेंगे, संडे में 4 ऐड करेंगे दैट विल बी थर्सडे, बट दे आर नॉट आस्किंग आफ्टर, वो एग्जैक्टली उसी दिन का पूछ रहे हैं, तो थर्सडे से पहले वेंसडे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, जैसे वहां पे उन्होंने पूछा था ना कि एग्जैक्टली बताओ 40th डे पे क्या होगा, तो हमने आफ्टर 40 डेज का निकाला, मतलब 41st डे वाले दिन, और उससे पहले वाला दिन कितना था, फ्राइडे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 10 to the power 10th, आफ्टर 10 to the power 10 डेज में कितना आ जाएगा, थर्सडे, बट एग्जैक्टली उसी दिन का निकालना है, तो थर्सडे से पहले वेंसडे, मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। The next question, if January 1, 2003 was Sunday, okay, then what day of the week lies on January 1, 2004? ठीक है, बिल्कुल एक साल बाद की बात हो रही है, so यहाँ पे there is a concept आपको याद रखना है कि किसी भी ईयर, मतलब कि अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, ये आपने ध्यान देना, हम ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है, उस ईयर का जो फर्स्ट डेट होता है, ठीक है, उस दिन जो भी डे होगा, है ना, जो फर्स्ट डे है वो लास्ट डे के इक्वल होता है, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी ईयर जो फर्स्ट डे है, ठीक है, जो भी फर्स्ट डेट है उस ईयर की, उस दिन जो भी डे होगा वही क्या होगा, उस ईयर का लास्ट डे, लाइक अगर फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे भी क्या होगा, मंडे होगा, ओके। वो कह रहे हैं जनवरी 1, मतलब कि 2003 ईयर की अगर हम बात करें 2003, तो 1 जनवरी, मतलब कि उस ईयर का जो फर्स्ट डेट है उस दिन क्या डे है, संडे है, मीन्स इस ईयर का जो लास्ट डेट होगी, मतलब कि 31 दिसंबर 2003, इस दिन भी क्या होगा, संडे होगा, क्यों, बिकॉज 2003 इज अ
ऑर्डिनरी ईयर, मैं आपको ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रही हूँ। ऑर्डिनरी ईयर में जो फर्स्ट डेट होती है और जो लास्ट डेट होती है, उन दोनों दिन सेम डे होता है। तो अगर 1 जनवरी को संडे है तो लास्ट डेट जो होगी उस ईयर की 31 दिसंबर, उस दिन भी क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग कि जनवरी 1 2004 इस दिन इस डेट को कौन सा दिन होगा वो पता करना है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2003 के नेक्स्ट डे ही क्या होगा, 1 जनवरी, मीन संडे के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा, मंडे। तो इस दिन क्या होगा, मंडे। मंडे, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे बिल्कुल इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ अ लीप ईयर, लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में जो लास्ट डे होगा दैट विल बी फर्स्ट डे प्लस 1। मतलब कि अगर ये लीप ईयर की बात होती तो अगर फर्स्ट डे को संडे है तो लास्ट डे क्या होता, संडे प्लस 1 मंडे होता। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Okay, if it was Friday on 1st January 2002, then what was the day of the week on 1st January 2009? कर लो यहाँ पे 2009। Okay, so 1st Jan 2002 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। क्या पूछ रहे हैं, 2009 की बात हो रही है। ठीक है, तो 2002 के बाद 2003 भी आएगा, then 2004, 2005, 2006, 2007, then 2008 and in the end 2009 will come, right? अब यहाँ पे देखिए इसके दो मेथड है। ठीक है, विल डिस्कस बोथ द मेथड। सबसे पहला जो मेथड है 2002 से 2003 है ना, क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 1। 2003 से 2004 ये भी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें भी ऑड डेज कितना होगा, 1। लेकिन 2004 से 2005 ये जो पूरा ईयर है ये क्या है, लीप ईयर है। 2004 क्या है, लीप ईयर है, इसके अंदर क्या है, 29 फेब आ रहा है, तो यहाँ पे ऑड डेज विल बी 2। 2005 से 2006 इसमें ऑड डेज 1 होगा, 2006 से 2007 ऑड डेज विल बी 1, 2007 to 8 इट विल बी 1, 2008 से 2009 तक जो नंबर ऑफ ऑड डेज होगा दैट विल बी 2। ओके, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे लेट्स add these odd days. So 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 5 6 7 8 9, so total we have 9 odd days। 9 odd days means 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पे 2 odd days है, 2 odd days है तो फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, सैटरडे संडे, संडे विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इसका दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा सा इजी है ना, कम टाइम में हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, देखो जो भी ईयर से इनका डिफरेंस ले लो। 2002 से 2009 में कितने ईयर्स का गैप है, 7 ईयर्स का है ना, तो डिफरेंस इज 7। तो डिफरेंस में आपने क्या करना है, डिफरेंस में आपने लीप ईयर्स ऐड करने हैं। कितने लीप ईयर्स इनके बीच में, एक तो 2004 है और एक 2008 है, तो 2 लीप ईयर्स है, 2004 एंड 2008, तो 2 लीप ईयर है, 7 में 2 ऐड कर दो, तो कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 9 ऑड डेज मीन्स 2 ऑड डेज है ना। तो इसका दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंस में डिफरेंस ले लो, डिफरेंस में आपने नंबर ऑफ लीप ईयर्स को ऐड करना। ओके, the next question, if it was Thursday on 28th Feb 2004, then what day was on 28th Feb 2012? अगेन इसको हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड से करेंगे। 2004 से 2012 कितने ईयर्स का डिफरेंस है, 8, सो डिफरेंस इज 8। देन इसमें हम नंबर ऑफ लीप ईयर्स ऐड करेंगे। लीप ईयर्स कितना है इसमें, एक तो 2004 है एंड 2008 है। 2012 को काउंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 28 फेब तक की बात हो रही है। ठीक है, 28 फेब तक की बात हो रही है, 29 फेब तो इसके बाद आएगा ना, तो इसीलिए 2012 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो वी हैव 2 लीप ईयर्स इन बिटवीन देम, एक तो 2004 है एंड 2008। ओके, सो 8 plus 2 odd days will be 10, 10 odd days है, it means 3, so Thursday plus 3, this will be Friday, Saturday, Sunday, option D will be the correct answer। I hope this is clear to you। So in this question they are saying if 14th November 2006 is Sunday, ठीक है, इस दिन कौन सा डे था, संडे, देन 14th नवंबर 2706, 14th नवंबर 2006 को अगर संडे है तो 14th नवंबर 2706 इस दिन क्या होगा वो हमें पता करना है। तो अगेन यहाँ पे हम वही करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। डिफरेंस लेंगे यहाँ पे 2706 से 2006 का डिफरेंस कितना आएगा, 700 ईयर्स। डिफरेंस 700 आ गया। नाउ वी हैव टू ऐड नंबर ऑफ लीप ईयर्स टू दिस। ठीक है, नंबर ऑफ लीप ईयर्स हम निकालेंगे और वो इसमें हमें ऐड करना है। तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स 700 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो उसके लिए देखिए 400 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 175, राइट, 175 ईयर्स है। बट ये जो 175 ईयर्स है इसमें कुछ सेंचुरी ईयर्स भी है, जैसे कि 100, 200 है ना, 100 है,
200, 300, 500, 600 और 700. These century years are not leap century years. 400 is a leap century years, but ये जो 6 century years हैं, these are not leap century years. तो इन 6 years को इसमें से minus करना होगा. So 170 minus 175 minus 6, this will be 169. So in 700 years we have total 169 leap years. Okay, वो इसमें हमें add करना होगा. So difference में हमने यहाँ पे number of leap years को add किया. This will be 869. इतने days हैं. तो odd days निकालने के लिए 7 से divide करेंगे. 7 1 जा 7. This is 2 जा 14. Okay, so we are left with one extra day. It means यहाँ पे odd day कितना हो जाएगा 1. Okay, so Sunday में 1 add करेंगे. This will be Monday. Option C will be the correct answer. ठीक है? I hope this is clear to you. Move on to the next question. If the third Friday of a month is 16th, okay, किसी भी particular month की बात हो रही है, अगर third Friday 16th को आ रहा है, then what date is the fourth Tuesday of that month? तो उसी month का जो fourth Tuesday है, उस दिन क्या date होगी, वो हमें पता करना है. So third Friday से सबसे पहले we'll calculate fourth Friday, right? तो third Friday किस दिन आ रहा है? 16 को. तो फोर्थ फ्राइडे कौन से डेट को आएगा? फोर्थ फ्राइडे 1 वीक बाद आएगा. 1 वीक बाद मतलब कि इसमें आपको 7 ऐड करना होगा. सो 16 + 7 दैट विल बी 23. इट मीन्स फोर्थ फ्राइडे इज ऑन 23rd को आ रहा है फोर्थ फ्राइडे. एंड दे आर आस्किंग फोर्थ ट्यूसडे. ठीक है, तो फोर्थ फ्राइडे से फोर्थ ट्यूसडे. तो फ्राइडे से पहले कितना आ जाएगा? फ्राइडे से पहले वेंसडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, फिर थर्सडे से पहले वेंसडे, वेंसडे से पहले ट्यूसडे. मतलब आपको 3 माइनस करना होगा. सो 23 में से 3 माइनस कर दो. 3 दिन पहले जाना है, तो क्या आ जाएगा? 20th. तो 20th डेट को क्या आ रहा है? फोर्थ ट्यूसडे. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो सबसे पहले हमने क्या किया? थर्ड फ्राइडे से फोर्थ फ्राइडे हमने कैलकुलेट किया. तो उस दिन क्या आ रहा है? 16 + 7 23rd. 23rd को फोर्थ फ्राइडे है, तो ट्यूसडे, फोर्थ ट्यूसडे जाने के लिए आपको 3 दिन पीछे आना पड़ेगा. तो 23 में से 3 माइनस किया. सो द डेट इज 20th. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डेट ऑफ जून 2099 among the following is Sunday? दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी CSAT 2022. इसमें क्या कह रहे हैं कि जून 2099 की कौन सी डेट को क्या आ रहा है? संडे आ रहा है. ओके, सो वी विल कैलकुलेट फॉर 1st जून. 1st जून के लिए कैलकुलेट करेंगे हम. लेट्स सी दिन क्या इस डेट को क्या दिन आ रहा है. ओके, सो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. वी आर कैलकुलेटिंग द ऑड डेज हियर. ओके, तो यहाँ पे जनवरी में 31 डेज होते हैं. फेब में, बिकॉज 2099 इज अ ऑर्डिनरी ईयर, इट विल हैव 28 डेज. इन मार्च विल हैव 31 डेज, 30, 31. एंड जून में 1 जून की बात हो रही है तो 1 आ जाएगा. ठीक है, ऑड डेज विल बी 3, 0, 3, 2, 3, 1. ओके, सो हेयर 3 + 3 6 एंड 1 7. 7 तो कैंसिल हो गया. कितना आ गया? 2 + 3 5. सो इसमें कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 5 ऑड डेज. तो 1 जून तक तो 5 ऑड डेज है. ओके, ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो 2099 से पहले कितने ईयर्स कंप्लीट है? 2098. ओके, सो 2098 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी 2000 + 98. 2000 के लिए यू ऑल नो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 400, सो इट विल हैव 0 ऑड डे, राइट. और 98 में 98 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लीप ईयर्स कितने हैं? इन 98 ईयर्स वी हैव 24, है ना, 24 लीप ईयर्स हैं. और इसके अलावा 74 ऑर्डिनरी ईयर्स हैं. लीप ईयर्स में वी हैव 2 ऑड डेज, एंड इन case of ordinary year we have 1 odd day, right. So 24 × 2, that is 48, 74. This is 122. And in 122 days, let's check the odd days. 7 से divide करेंगे. 7 1 7. Okay, we have 3 odd days. So इसमें 5 odd days है, और इसमें year में कितने odd days आएंगे? 3. So 5 + 3 8 odd days. 8 odd days means 1 ऑड डे, है ना, क्योंकि 1 वीक कंप्लीट हो गया, 1 एक्स्ट्रा दिन रह गया, तो 1 ऑड डे. तो यहाँ पे ऑड डेज कितना आ गया? 1 ऑड डे है. सो संडे + 1 दैट विल बी मंडे. मीन्स 1 जून को, जो 1st जून है, उस दिन क्या डे है? मंडे है, राइट. फिर मंडे दोबारा कब आएगा? 1 हफ्ते बाद. तो 1 + 7 मतलब कि 1st जून को क्या है? मंडे है. उसके बाद 8th जून को भी क्या होगा? मंडे होगा. बट दे आर आस्किंग फॉर संडे. ठीक है,
तो यहाँ पे 8 जून को अगर मंडे है तो इससे एक दिन पहले क्या होगा, संडे, मतलब कि 7 जून को। तो जून में कौन से डेट को संडे आ रहा है, 7। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ 10th May ऑफ अ ईयर इज सैटरडे, ठीक है, अगर किसी भी ईयर में 10th मई इस दिन क्या डे है, सैटरडे है, देन दे आर सेइंग 25th अक्टूबर को कौन सा डे होगा। अगेन विल कैलकुलेट द ऑड डेज हियर, ओके। तो मई से अक्टूबर की बात हो रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। मई में देखो, मई में 10 दिन तो हो गए, कितने डेज रह गए, 21 है ना। 10 दिन में से कितने रिमेनिंग डेज रह गए, 21। तो यहाँ पे 21 डेज के लिए निकालेंगे। जून में वी हैव 30 डेज, इन जुलाई वी हैव 31, 30 एंड अक्टूबर में 25 तक, ठीक है। सो ऑड डेज 21 में 0, 30 में 2, 3, 3, 2 एंड हियर 4। सो 7, 4 और 3, 7 कैंसिल हो गया, ये 2 + 3, 5 + 2, 7, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 ऑड डेज। 7 वाले कैंसिल कर देना, ठीक है। 0 ऑड डेज है। 0 ऑड डेज मीन्स 10th मई को सैटरडे है तो 25 अक्टूबर को भी क्या होगा, सैटरडे होगा, सेम डे होगा। सो सैटरडे, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम SSC CHSL 2022. If 14th January 2022 was Friday, then what will be the day of the week on 28th February 2025? Means 14th Jan 2022 को कौन सा दिन है, फ्राइडे। They are asking for 28th Feb 2025. ओके, सबसे पहले ये जो डेट और मंथ गिवन है ना, इसके हम ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैन से फेब ही है, जैन एंड फेब। तो जनवरी में 14 डेज तो हो गए, कितने रिमेनिंग डेज हैं, 17, राइट। एंड फेब में 28। लेट्स राइट द ऑड डेज हियर। 17 के लिए ऑड डेज विल बी 3 एंड 28 के लिए 0, 3 + 0, 3 ऑड डेज, ठीक है। तो इनके बीच में तो 3 ऑड डेज आ गए। ईयर्स के बीच में चेक करेंगे, 2022 से 2025 डिफरेंस 3 है ना, डिफरेंस 3 है। और इस 3 में हम क्या ऐड करेंगे, लीप ईयर्स बिटवीन देम। तो 2022 से 2025 तक नंबर ऑफ लीप ईयर्स विल बी 1, राइट। 2024 दैट इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर एक ये 3 + 1 4, तो यहाँ से 4 ऑड डेज और यहाँ से 3 ऑड डेज, टोटल 7 ऑड डेज। 7 ऑड डेज मीन्स 0 ऑड डे। इट मीन्स 14th Jan 2022 अगर फ्राइडे है तो 28th February 2025 को भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये। व्हाट डे वाज ऑन 15th August 1947? ओके, ये तो बच्चों को याद भी जाता है किस दिन क्या था, बट इसको हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डेट के लिए 15th August, सो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके। जनवरी में वी हैव 31 डेज, फेब में ओके 1947 इज नॉट अ लीप ईयर, ओके, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। सो फेब विल हैव 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31 और अगस्त में 15 अगस्त की बात हो रही है। ऑड डेज 3, 0, 3, 2, 3, 2, 3 एंड 1, ओके। 3 + 3 6 और 1 7 कैंसिल, 2 + 3 5 + 2 ये भी कैंसिल। सो ऑड डेज यहाँ पे कितने आ गए, 3 ऑड डेज। तो इसमें तो ऑड डेज 3 है। लेट्स चेक फॉर द ईयर। तो 1947 से पहले कितने कंप्लीट ईयर्स है, 1946 ईयर्स है ना, 1946। इन दिस वी हैव 1900 + 46 ईयर्स। 1900 के लिए यू ऑल नो क्या कोड था इसके लिए, 1 है ना, 1900 के लिए 1 है, तो इसके लिए 1 ऑड डे है। एंड लेट्स चेक फॉर द 46 ईयर्स में, 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, 11 है ना, 11 लीप ईयर्स होंगे। और कितने रिमेनिंग ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, दिस इज 35, राइट, 35 इंटू 1, बिकॉज लीप ईयर के लिए जो ऑड डे होता है वो 2 होता है और ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1 होता है ना। सो दिस इज 22 एंड 35 57।
57 के लिए ऑड डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, सो वी हैव 2 ऑड डेज। तो यहाँ से 2 और ये +1 3 ऑड डेज है, यहाँ से भी 3 ऑड डे है, 3 + 3, वेट वी हैव डन सम मिस्टेक मे बी, 1946 है यहाँ पे, 1900 + 46 46 ईयर्स में yes 11 leap years and 35 ordinary years, so 22 and 35 57, ओके यहाँ पे 57 में से 56 माइनस करेंगे तो वी हैव 1 ऑड डे, है ना, 1 ऑड डे, और यहाँ से 1900 में 1 ऑड डे आया था तो 2 ऑड डेज, सो 3 + 2 टोटल वी हैव 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज 5 किसका कोड होता है, फ्राइडे के लिए, राइट, तो फ्राइडे विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। तो 15 अगस्त 1947 वाले दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज 10th अक्टूबर 2027, ओके बिल्कुल सेम तरह से करेंगे इसको। 10th अक्टूबर है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जैन में 31, again it is not a leap year, so Feb will have 28 days, 31 30 31 30 31 31 30 and अक्टूबर में 10 तक। odd days will be 3 0 3 2 3 2 3 3 2 and 3, okay, so 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 2 11 + 2 13 13 + 3 16 16 + 3 19 19 + 2 21, तो यहाँ तक 21 तक तो ये सारा कैंसिल हो गया क्योंकि 7 से डिवाइड हो गया, तो वी हैव 3 ऑड डेज, ओके 3 ऑड डेज। एंड 2027 से पहले 2026 2026 के लिए कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 2000 + 26, for 2000 code is 0 because it is a multiple of 400 again, then 26, in 26 years we have how many leap years, 6 leap years है and 20 ordinary years, right, so this will be 12 and 20 32, ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 = 28, वी हैव 4 ऑड डेज, तो यहाँ से 4 ऑड डेज और यहाँ से 3 ऑड डेज, 3 + 4 7 7 ऑड डेज मीन्स 7 ऑड डे मीन्स 0 ऑड डे, तो 0 ऑड डे किसके लिए आता है, संडे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। Now this question is homework for you, try this and comment your answers. Next, okay, so in this question they are saying in the particular year 12th January is a Sunday, then which one of the following is correct, this is a question from UPSC CSET 2020। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 12th जनवरी को संडे है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शंस में आपकी डेट्स 15th जुलाई भी दे रखी है और 12th जुलाई भी दे रखी है, ठीक है, दो केसेस है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट केस लीप ईयर। लीप ईयर की बात करते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 12th जुलाई के लिए, ठीक है, सो 12th जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई, राइट, जैन में क्या है 12th जनवरी के लिए तो गिवन है, तो 12 जनवरी तक 12 दिन हो गए, कितने डेज रह गए 19, सो 19 विल कम हेयर एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लीप ईयर सो फेब विल हैव 29 डेज, ओके, इस बात का ध्यान रखना है कि लीप ईयर है तो 29 लिखना है आपने, नॉन लीप ईयर के केस में 28, मार्च में वी हैव 31 डेज, अप्रैल में वी हैव 30, मई में 31, जून में 30 एंड जुलाई में हम 12th जुलाई के लिए निकाल रहे हैं, सो 12, ओके, ऑड डेज विल बी 5 1 3 2 3 2 एंड 5 5 + 2 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 + 2 7 ये भी कैंसिल, 3 + 3 6 + 1 7 कैंसिल, सो हेयर 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज मीन्स
12 जनवरी को संडे है तो 12th जुलाई को भी क्या है, संडे, इन केस ऑफ अ लीप ईयर. सो लेट्स चेक द ऑप्शंस. यस, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 12th जुलाई इज संडे इफ द ईयर इज अ लीप ईयर. तो बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है, ऑप्शन सी क्या है हमारा आंसर, करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे. ठीक है, जोसेफ is visiting on every 5th day, and Harsh, he is visiting there on every 24th day. Sumit, he is visiting on every 9th day, right? तीनों अलग अलग दिन विजिट कर रहे हैं. जोसेफ 5th डे को विजिट कर रहा है क्लब में, क्लब की बात हो रही है. हर्ष 24th डे को विजिट कर रहा है, और जो सुमित है वो हर 9th डे को विजिट करता है क्लब में. इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे, तीनों के तीनों एक ही दिन मिल रहे हैं, संडे वाले दिन, तो तीनों एक ही दिन मिल रहे हैं. इट मींस वी हैव टू टेक देयर एलसीएम, राइट? यहाँ पे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा. तीनों का एलसीएम लोगे आप 5, 24 और 9. ठीक है, एलसीएम के काफी मेथड्स होते हैं, कोई भी मेथड यूज करके आप इनका एलसीएम निकालोगे. एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 360. और 360 डेज के लिए और डेज कितना आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड करो. सो 3 और डेज. कितने और डेज आ जाएंगे, 3 और डेज. ठीक है, तो अगर तीनों संडे को मिल रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम कौन से दिन मिलेंगे, संडे प्लस 3 करेंगे. तो वेंसडे विल बी द आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ पे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा. 5, 24 और 9 का एलसीएम लेंगे, 360 आ जाएगा. और 360 डेज के लिए अगर आपको और डेज निकालना है तो 7 से डिवाइड करो, 3 और डेज आ जाएंगे. संडे में 3 ऐड करेंगे, सो वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X has 3 children. The birthday of the first child falls on 5th Monday of April. ठीक है, and that of the second one falls on the 5th Thursday of November. On which day is the birthday of his third child, which falls on 20th December? Okay, तो यहाँ पे क्या है, देखो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, सेकंड है और थर्ड है. थर्ड वाले का हमें बताना है. फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थडे है ना वो अप्रैल के 5th मंडे को आ रहा है ना. अप्रैल हैज 30 डेज, राइट? 30 डेज हैं. 30 डेज में 28 डेज तक तो 4 वीक्स कंप्लीट हो गए. बाकी जो 2 रिमेनिंग डेज रह गए, 29th डे और 30th डे. तो वो जो मंडे है, मंडे की बात हो रही है ना, 5th मंडे. 4 हफ्तों में 4 मंडेज तो होंगे ही. अब जो 5th मंडे है वो 29th को भी हो सकता है और 30th को भी हो सकता है, राइट? 29 को भी हो सकता है और 30th को भी हो सकता है. 5th मंडे की बात हो रही है, अप्रैल के 5th मंडे की. दिस कुड बी आइदर ऑन 29 और 30, राइट? तो हमें यहाँ पे लेट्स सपोज कि 5th मंडे जो है वो 29 को आ रहा है. ओके, देन सेकेंड चाइल्ड का जो बर्थडे है वो 5th थर्सडे को आ रहा है ऑफ नवंबर. नवंबर ऑल्सो हैज 30 डेज, राइट? उसमें भी 30 डेज है नवंबर में. 5th थर्सडे को आ रहा है, वो भी या तो 29 को होगा या 30 को होगा. तो मान लेते हैं कि जो अप्रैल में जो 5th मंडे है इट इज ऑन 29 एंड नवंबर में जो 5th थर्सडे है वो भी 29 को है. तो हम अपना आंसर मैच करेंगे एक बार. तो यहाँ पे अप्रैल से नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर. अप्रैल में हाँ 29 की बात हो रही है. 29 तक तो 29 डेज हो गए, एक दिन बच गया तो यहाँ पे 1. मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30, 31, 30, 31 और नवंबर में 29. ना ऑड डेज 1 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 एंड 1, राइट? तो यहाँ से 4 और 3 7 कैंसिल हो गया. ठीक है, 2 + 3 5 + 2 कैंसिल, 4 और डेज है. 4 और डेज है, इट मीन्स मंडे + 4. मंडे + 4 इज फ्राइडे. बट यहाँ पे तो थर्सडे है, तो हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा. मंडे + 4 करके थर्सडे आ रहा है, बट 5th थर्सडे तो वो 5th, हाँ यहाँ 5th जो ये नवंबर में जो 5th थर्सडे है यहाँ पे जो थर्सडे गिवन है, फ्राइडे गिवन होना चाहिए था. इट मीन्स हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा. तो यहाँ पे जो हमने 29 पिक किया है अप्रैल का, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, नाउ विल टेक 30. अब 30 की बात करेंगे. ठीक है, 30 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल में 23 दिन होते हैं, 30 डेज चलेंगे. यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यहाँ पे भी
0 आ जाएगा। 4 में से एक कम कर दो, कितने और डेज, 3 है ना। और अब मंडे में 3 ऐड करो, मंडे में क्या ऐड करेंगे, 3, तो मंडे प्लस 3 विल बी थर्सडे, राइट। थर्सडे, अब मैच कर गया ना आंसर, वहां मंडे है और यहाँ पे ऐड करने पे क्या आ गया, थर्सडे। इट मीन्स फर्स्ट चाइल्ड का जो बर्थडे है, जो कि 5th मंडे को आ रहा था अप्रैल के, है ना, और सेकंड चाइल्ड का जो बर्थडे है वो नवंबर में 5th थर्सडे को आ रहा था। दोनों ही दिन क्या है, ये वाला जो डे है ये 30 है, 30 डेट को है, और सेकंड वाले का क्या है, 29। थर्ड चाइल्ड का हमें पता करना है, ओके, थर्ड चाइल्ड का पता करना है। अगर सेकंड चाइल्ड का जो बर्थडे है नवंबर में 29 को आ रहा है, ओके, यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड चाइल्ड का जो बर्थडे है दैट इज ऑन 29th नवंबर, और क्या डे है इस दिन, थर्सडे है। तो हमें थर्ड चाइल्ड का पता, थर्ड चाइल्ड का जो बर्थडे है दैट इज ऑन 20th दिसंबर, 20th दिसंबर, ओके। तो 29 नवंबर के बाद 20 दिसंबर, कितने दिन बाद आ रही है, 29 से 31 और 20 डेज, 21 डेज का गैप है। 21 डेज में कितने और डेज होते हैं, 0 और डेज। इट मीन्स सेकंड चाइल्ड का जो बर्थडे है वो 29 नवंबर, मतलब कि अगर थर्सडे को है तो थर्ड चाइल्ड का बर्थडे भी, क्योंकि 0 और डेज है, तो ये दिन भी क्या होगा, बिल्कुल सेम थर्सडे होगा, ठीक है। सो आंसर विल बी थर्सडे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, okay. I hope this is clear to you. This is a question from UPSC CSAT 2019. all these questions are very important, इसलिए ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 days बिफोर टुमारो, ओके, दिस इज अ डिफरेंट टाइप। यहाँ पे टुमारो, येस्टरडे, टुडे, ये वाली टाइप है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता है बीच में क्या आएगा, टुडे, ठीक है, और टुडे से पहले वाला दिन इज येस्टरडे, और बाद वाला दिन इज टुमारो, क्लियर। 5 days बिफोर टुमारो, टुमारो से 5 दिन पहले, पहले तो इस तरह आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, 5 स्टेप्स पीछे आए, और इस दिन क्या है, फ्राइडे, ओके। देन व्हाट विल बी ऑन 5 days आफ्टर येस्टरडे, येस्टरडे के 5 दिन बाद, तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे 5 स्टेप्स। 1 येस्टरडे से, ध्यान रखना येस्टरडे से, पहले टुमारो से मूव किया था 5 दिन पहले, अब येस्टरडे से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 days आफ्टर। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राइडे है, सो दिस विल बी सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैटरडे, सो सैटरडे विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 day आफ्टर 3 days बिफोर, नाउ आफ्टर के लिए आपने ऐड करना है, बिफोर के लिए माइनस करना है। सो 1 day आफ्टर है, इट मीन्स +1, 3 days बिफोर है -3, सॉल्व करेंगे, +1 -3 दैट विल बी -2, -2 मीन्स 2 days बिफोर, ठीक है। टुमारो की बात हो रही है, सो बीच में टुडे, देन येस्टरडे, टुमारो। 2 days बिफोर टुमारो, 1 2, 2 से पीछे आगे क्या दिन है, फ्राइडे, तो यहाँ पे जो डे होगा दैट इज फ्राइडे, क्लियर। देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर, डे आफ्टर, 2 days आफ्टर मीन्स +2, और डे आफ्टर मतलब कि 1 day आफ्टर, तो +1, +2 +1 दिस विल बी +3, तो 3 days आफ्टर टुमारो, टुमारो से 3 दिन पहले, टुमारो यहाँ पे है, इसके 3 स्टेप आगे जाना है, 1 2 3, यहाँ हमें बताना है कौन सा दिन होगा। सो दिस इज फ्राइडे, देन सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो यहाँ पे वेंसडे आएगा, वेंसडे विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज अ वेरी इजी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट विल बी थर्सडे आफ्टर टुमारो, ठीक है, दिस इज टुडे, दिस इज टुमारो एंड दिस इज येस्टरडे। इफ इट विल बी थर्सडे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला जो दिन है दैट इज थर्सडे, What was the day of the week 30 days ago from today? आज से 30 दिन पहले, 30 दिन पहले बताना है हमें कौन सा दिन होगा, राइट। तो टुमारो के बाद वाला दिन अगर थर्सडे है, तो टुमारो में मतलब कि कल क्या डे है, वेंसडे, और आज क्या है, ट्यूसडे। तो अगर आज ट्यूसडे है, इफ टुडे इज ट्यूसडे, तो 30 days पहले कौन सा दिन होगा, तो लेट्स चेक द ऑड डेज हियर। 30 days में कितने ऑड डेज होंगे, देयर विल बी 2 ऑड डेज, राइट, क्योंकि 28 तक 4 weeks कंप्लीट हो गए और 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, 2 ऑड डेज हैं, और हमें पहले जाना है, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे थर्सडे में से -2 करेंगे, वेट थर्सडे नहीं, यहाँ पे टुडे ट्यूसडे है ना, यहाँ से करेंगे, ये गड़बड़ मत करना,
आज क्या दिन है, ट्यूसडे, तो आज से 30 डेज पहले, 30 दिन पहले क्या होगा, तो ट्यूसडे में से 2 माइनस करेंगे, मंडे, संडे, संडे विल बी द करेक्ट आंसर. So answer will be Sunday. I hope this question is clear to you. Now let's move on to the next question. Which year has the same calendar as that of 2009? Now this is a very popular and important question. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम कैलेंडर वाले. For this there is a concept आपको अच्छे से समझना है. जो भी पर्टिकुलर ईयर गिवन होगा, if the year is of type 4K, 4K plus 1, if it is of the type 4K plus 2, 4K plus 3 and 4K, ठीक है. अगर हमारा ईयर 4K plus 1 टाइप का है, इन दैट केस यू हैव टू ऐड 6 टू दैट ईयर. इफ इट इज ऑफ द टाइप 4K plus 2 and 4K plus 3, in both cases you have to add 11 to that year. And if the year is of type 4K, तो in that case you have to add 28 to that year. Clear? 4K मतलब कि लीप ईयर है वो. Okay? 4 का मल्टीपल है, लीप ईयर है. Now, in this question, they are asking for 2009. Now, 2009 is of the type 4K plus 1, right? Because 2008 is a multiple of 4 plus 1, right? तो ये 4K plus 1 टाइप का है, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, 6. 2009 plus 6, that will be 2015. Option B will be the करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना. अगर ईयर 4K plus 1 टाइप का है तो उस केस में 6 ऐड करना. 4K plus 2 और 4K plus 3 दोनों टाइप में आपने 11 ऐड करना है. एंड इफ इट इज ऑफ द टाइप 4K, मतलब अगर लीप ईयर है तो उस केस में 28. जितने भी लीप ईयर्स हैं उन सभी का कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर्स रिपीट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The calendar for the year 2025 is same for. This is a question from UPSC CSAT 2024. ठीक है. 2025 अगेन दिस इज ऑफ द टाइप 4K plus 1. 4K plus 1 टाइप का है तो इसमें भी 6 ऐड करेंगे. सो आंसर विल बी 2031. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calendar for the year 1992. Now 1992 is a leap year because it is divisible by 4. It is of the type 4K. ये 4K टाइप का है. So इस केस में हमें कितना ऐड करना होगा, 28. So 1992 plus 28, this will be 2020. Option C will be the correct answer. Okay, let me tell. मुझे बताओ कि 2011 ये जो ईयर है इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगा. ट्राई दिस एंड कमेंट योर आंसर्स. हाउ मेनी लीप ईयर इन 400 ईयर्स. ठीक है, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो 100 ईयर्स हैं, ठीक है, 100 ईयर्स की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट 100 ईयर्स, तो 100 ईयर्स में 24 तो लीप ईयर्स होते हैं, राइट, और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स. बिकॉज 100 को आप 4 से डिवाइड करोगे 25 विल कम, बट 100th ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, इट इज नॉट अ लीप सेंचुरी ईयर. तो 25 में से 1 माइनस करेंगे 24, है ना. तो 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स हैं, राइट. अगेन नेक्स्ट 100 ईयर्स में, मतलब कि 200 ईयर्स में, 200 ईयर्स में क्या होगा, 200 ईयर्स में अगेन 24 प्लस 24, क्योंकि फर्स्ट 100 ईयर्स में भी 24 लीप ईयर्स एंड नेक्स्ट 100 में भी 24 लीप ईयर्स. कितने हो जाएंगे, 48. अगर 300 ईयर्स की बात करें तो 300 ईयर्स में भी 24 प्लस 24 प्लस 24, बट दे आर आस्किंग फॉर 400 ईयर्स. ठीक है, तो 300 ईयर्स तक तो कितना आ जाएगा, 72, राइट. फिर जो नेक्स्ट 100 ईयर्स है, मतलब कि 300 ईयर्स के बाद जो नेक्स्ट 100 ईयर्स हैं उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे, उसमें 24 नहीं होंगे, उसमें 25 लीप ईयर्स होंगे. बिकॉज जो लास्ट ईयर है 400th ईयर, दैट इज अ लीप सेंचुरी ईयर, तो वो हमें ऐड करना होगा. सो इन दिस केस देयर विल बी 25 लीप ईयर्स, राइट. तो 400 ईयर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 100 ईयर्स में 24, नेक्स्ट 100 ईयर्स में 24, अगेन 24, बट जो नेक्स्ट 100 ईयर्स होंगे उसमें 400 जो है वो भी लीप ईयर है, तो 25. सो 72 प्लस 25 दैट विल बी 97. 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, 97 लीप ईयर्स. दिस विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ईयर्स के लिए आपको मैंने ऑड डेज का कोड बताया था उसको रिकॉल करो. 100 के लिए बताया था 5, राइट. 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 3. 300 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, सॉरी 1. एंड 400 में कितना आ जाएगा, 0.
राइट. इट मीन्स जो फर्स्ट 100 ईयर्स हैं, 100 ईयर्स का जो लास्ट जो डे होगा, है ना, वो क्या होगा, 5 का मतलब फ्राइडे. तो जो फर्स्ट 100 ईयर्स हैं उसमें जो लास्ट डे है, जो 100th डे, जो लास्ट डे है, दैट विल बी फ्राइडे. फिर नेक्स्ट 100 ईयर्स में वो जो लास्ट डे होगा दैट विल बी 3 का मतलब क्या है, वेंसडे. कोड याद है सभी को, 5 का फ्राइडे होता है, 3 का वेंसडे, 1 का मंडे. ठीक है. और 400 ईयर्स में लास्ट क्या हो जाएगा, संडे. इट मीन्स ये जो ईयर्स है ना, जितने भी सेंचुरी ईयर्स है, 100, 200, 300, 4 ईयर्स, 400, उनके जो लास्ट डेज हैं वो क्या हो सकते हैं, तो फ्राइडे होगा, वेंसडे होगा, मंडे और संडे. ये 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ये लास्ट डेज होते हैं. ओके, दे आर आस्किंग विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे. तो ये सारे तो लास्ट डेज हैं, तो इनके अलावा क्या रहेगा, इनके अलावा TTS. TTS ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे. These 3 days cannot be the last day of any century year. ओके, क्योंकि सेंचुरी ईयर के लास्ट डेज ये होते हैं, ये नहीं होते. तो ये हमारे आंसर है. देन विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे कौन से नहीं हो सकते, जो हमने पीछे लिखे थे, फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे, ये लास्ट डेज होते हैं ना, तो दे कैन नॉट बी द फर्स्ट डेज. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे कौन नहीं हो सकता, फ्राइडे, मंडे, संडे और वेंसडे. These days cannot be the first day of any century year. The next question, how many times does the 29th day of a month occur in 500 consecutive years? Okay, कितनी बार किसी भी महीने का जो 29th डे है, 29th डे कितनी बार आता है 500 ईयर्स में. ओके, इफ आई टॉक अबाउट 1 ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना, और हर मंथ में 31 डेज होते हैं, एक्सेप्ट फेब. ठीक है, फेब में एक्सेप्शन है, फेब में या तो 28 होंगे या 29 होंगे, डिपेंड्स वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. ओके, तो थोड़ी देर के लिए हम फेब वाले मंथ को साइड में करते हैं. तो अब कितने मंथ्स है, 11 मंथ्स है ना, 11 मंथ्स है, एंड 11 मंथ्स विल हैव 11 29 डेज, है ना. तो 29 डेज अगर हम एक साल की बात करें, तो एक साल में 29 डेज कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स, हर मंथ में एक एक बार, राइट. सो इन 1 ईयर, एक साल में जो 29th डे है वो कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा. तो 500 ईयर्स की बात हो रही है, 500 ईयर्स में कितनी बार आएगा, 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी 5500. ठीक है, ये तो हमने 11 मंथ्स की बात करी है, बट फेब को भी तो इंक्लूड करना है. अब फेब में 29th डे कब आता है, जब वो लीप ईयर होगा, है ना. तो बेसिकली हमें ये पता करना है कि 500 कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं. ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस पहले हमने किया था कि 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 97 लीप ईयर्स होते हैं, राइट. 400 ईयर्स में, तो 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स होते हैं. जो नेक्स्ट 100 ईयर्स होंगे, नेक्स्ट 100 ईयर्स में कितने होंगे, 24 ऐड करेंगे 121, राइट. तो 500 ईयर्स में टोटल वी हैव 121 लीप ईयर्स. ओके, 121 लीप ईयर्स है, तो 121 टाइम्स 29th डे आएगा, राइट. तो यहाँ पे 121 को ऐड कर देंगे, सो आंसर विल बी 5621. So 5621 times 29th day आएगा in consecutive 500 years. Clear? Next question. If second and fourth Saturdays and all the Sundays are taken as only holidays for an office, what would be the minimum number of possible working days of any month of any year? ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी महीने में सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और जो जितने भी संडेज हैं वो सारे अगर हॉलीडेज कंसिडर हो रहे हैं, तो कितने मिनिमम वर्किंग डेज होते हैं किसी भी मंथ में, वो हमसे पूछा जा रहा है. ओके, नाउ इफ दे आर आस्किंग फॉर मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज, तो हम वो मंथ चूज करेंगे जिसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, कम, लाइक फेब, है ना. अब फेब में भी 28 डेज भी होते हैं, 29 विल टेक 28. तो फेब मंथ की बात कर रहे हैं जिसमें 28 डेज हैं टोटल. अब 28 डेज है, इट मीन्स इसमें 4 कंप्लीट वीक्स हैं. अब 4 कंप्लीट वीक्स इसमें, इसका मतलब उसमें 4 सैटरडेज भी हैं और 4 संडेज भी हैं. तो 4 संडेज तो सारे के सारे क्या है, हॉलीडेज. और जो 4 सैटरडेज हैं उसमें से सेकंड वाला और फोर्थ वाला सिर्फ 2 दिन ही क्या रहता है, हॉलीडे. ठीक है, तो 2 डेज, 4 + 2 कितनी हो जाएगी, 6. ये 6 तो क्या है, हॉलीडेज हैं. तो वर्किंग डेज क्या होगा, वर्किंग डेज के लिए टोटल डेज में से माइनस कर दो, 28 - 6 that will be 22. So there will be 22, minimum 22 working days. Okay, so option B is the correct answer.
फेब का मंथ इसलिए चूज किया क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज की बात हो रही है. अगर आप कोई और मंथ चूज करोगे तो उसमें जो वर्किंग डेज है वो ज्यादा हो सकते हैं, बट दे आर आस्किंग फॉर मिनिमम. ठीक है, इसीलिए हमने फेब का मंथ चूज किया. उसमें भी 28 डेज कंसिडर करें. ओके, क्योंकि मिनिमम बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ यूपीएससी सीसेट 2017. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये. Next question is from UPSC CSAT 2014. If the third day of a month is Monday, okay, which one of the following will be fifth day from 21st? Fifth day from 21st means they are asking for 26th day. Okay, if third day is Monday, तो 26th day which is after 23 days है ना, तो उस दिन कौन सा डे होगा? तो 23 days के बाद, 23 days में कितने और डेज होते हैं? 2 और डेज, राइट. सो मंडे प्लस 2 करेंगे, Wednesday will be the correct answer. Option C. Okay. Next question. If exactly 1 year and 1 day later it is Sunday, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली एक साल और एक दिन बाद, मतलब कि आज अगर मान लो दिस इज द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, ठीक है, आज अगर पहला दिन है तो आज से एक साल और एक दिन बाद क्या है? संडे है. ठीक है, एक साल और एक दिन बाद क्या है? संडे है. तो एक साल बाद क्या होगा? मंडे होगा, क्योंकि सैटरडे होगा, एक दिन बाद संडे है. 1 ईयर प्लस 1 डे क्या गिवन है? संडे, राइट. तो एक दिन बाद संडे है, तो ईयर का जो लास्ट डे होगा दैट विल बी संडे से पहले सैटरडे, राइट. पूछ क्या रहे हैं? देन व्हाट डे इज इट टुडे? तो आज कौन सा दिन है? इफ इट इज नॉट अ लीप ईयर. अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इट इज नॉट अ लीप ईयर, राइट. ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है. एंड इन केस ऑफ अ ऑर्डिनरी ईयर, किसी भी ईयर का जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है, दोनों दिन सेम डे होता है, राइट. तो अगर लास्ट डे सैटरडे है तो फर्स्ट डे मतलब कि आज, टुडे, तब भी क्या होगा? सैटरडे होगा. तो सैटरडे विल बी द आंसर. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे, क्योंकि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है इन केस ऑफ अ ऑर्डिनरी ईयर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Burman remembers that the cricket match is after 19th July, but before 22nd July. Burman is a boy here, ठीक है. उसको लग रहा है कि जो क्रिकेट मैच है वो 19 जुलाई के बाद और 22 जुलाई से पहले किसी दिन है. एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ही इज गिविंग हिज आइडिया. तो 19 और 22 से के बीच में किसी दिन है, तो इनके बीच में 20 आएगा और 21 आएगा. These two can be the possibilities, right. उसके बाद सुमित इज अनदर बॉय. He remembers that the cricket matches before 25 July and after 20 July. 20 के बाद में और 25 से पहले. ठीक है, 20 के बाद में 21, 22, 23 एंड 24. तो इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इस केस में 4 पॉसिबिलिटीज हैं. हमें इनका कॉमन चेक करना है. कॉमन क्या आ रहा है? 21. 21 इज द कॉमन. इट मीन्स जो क्रिकेट मैच है उसकी एक्चुअल डेट क्या है? 21 जुलाई, राइट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आपको अभी तक यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सारे अच्छे से समझ आए होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड विद अस.